गरीबी के मूल कारण गौतम बुद्ध की दृष्टि में। प्रस्तावना। एक समय की बात है, मगध राज्य के एक छोटे से गांव में धन्ना नामक एक युवक रहता था। वह अत्यंत गरीब था और अपने भाग्य को कोसता रहता था। उसे लगता था कि वह जीवन भर गरीब ही रहेगा। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के नगर में पधारे हैं और वहां अपने उपदेश दे रहे हैं। उसने ठान लिया कि वह स्वयं बुद्ध से पूछेगा कि मनुष्य गरीब क्यों रहता है और इस दुख से कैसे मुक्ति पा सकता है। धन्ना बुद्ध के पास पहुंचा और बड़े विनम्र भाव से पूछा, हे भगवान, मैं सदैव दरिद्र क्यों रहता हूँ? कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य गरीब क्यों रहता है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, गरीबी का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि यह मनुष्य के विचारों और कर्मों से भी निर्धारित होती है। मैं तुम्हें 5 कारण बताता हूँ जिनकी वजह से मनुष्य गरीब रहता है। यदि तुम इनसे बच सको तो तुम अपने भाग्य को स्वयं बदल सकते हो। अध्याय 1, आलस्य और परिश्रम की कमी। बुद्ध ने धन्ना से कहा, वत्स, सबसे पहला कारण आलस्य है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में सोमदत्त नामक एक युवक रहता था। उसे अपने परिवार से एक उपजाऊ खेत मिला था, लेकिन वह बहुत आलसी था। वह सुबह देर से उठता, खेत में कभी कभी ही जाता और काम को कल पर टाल देता। धीरे धीरे उसका खेत बंजर होने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। एक दिन गांव में एक समझदार साधु आए। उन्होंने सोमदत्त को समझाया, वत्स, जो आलसी रहता है वह न केवल धन बल्कि अपनी बुद्धि, शरीर और आत्मा का भी नाश करता है। परिश्रम ही सुख और संपत्ति का मार्ग है। सोमदत्त को ये बात समझ आ गई। उसने परिश्रम करना शुरू किया और कुछ ही वर्षों में वह समृद्ध हो गया। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति आलसी होता है वह गरीबी को अपने घर बुलाता है। परिश्रम से ही भाग्य बदलता है। अध्याय 2, गलत संगति और बुरी आदतें। बुद्ध ने आगे कहा, गरीबी का दूसरा बड़ा कारण बुरी संगति और गलत आदतें हैं। उन्होंने धन्ना को एक और कहानी सुनाई। एक नगर में आनंद नामक युवक रहता था। वह अत्यंत मेधावी और परिश्रमी था, लेकिन वह गलत मित्रों की संगति में पड़ गया। उसके मित्र जुए, शराब और अन्य बुरी आदतों में लिप्त थे। धीरे धीरे आनंद भी उन्हीं की तरह हो गया। उसने अपनी सारी कमाई बुरी आदतों में गंवा दी और गरीब हो गया। एक दिन जब वह पूरी तरह कंगाल हो गया तो उसने अपने मित्रों से मदद मांगी, लेकिन वे सब उसे छोड़कर चले गए। तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति कुसंगति में पड़ जाता है वह अपना धन, समय और सद्गुण सब नष्ट कर देता है। अच्छी संगति ही जीवन को सफल बनाती है। अध्याय 3, लोभ और असंतोष। बुद्ध ने कहा, गरीबी का तीसरा कारण लोभ और असंतोष है। फिर उन्होंने एक और कथा सुनाई। राजगृह में एक सेठ था जिसे अपार धन संपत्ति मिली थी, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। उसका मन हमेशा अधिक धन कमाने में लगा रहता था। इसी लालच में वह गलत रास्तों पर चल पड़ा। उसने दूसरों को धोखा देना शुरू किया और एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसकी साजिश पकड़ ली। राजा ने उसका सारा धन जब्त कर लिया और उसे राज्य से निकाल दिया। बुद्ध बोले, जिसे जो कुछ मिला है, यदि वह उसमें संतुष्ट नहीं होता और लोभ करता है तो वह अंततः अपना सब कुछ खो देता है। जो संतोषी होता है वही सच्चा धनी होता है। अध्याय 4, अहंकार और दाम। बुद्ध ने चौथा कारण बताया, अहंकार भी गरीबी का एक बड़ा कारण है। उन्होंने एक और कथा सुनाई। एक बार एक धनिक सेठ का पुत्र बहुत अहंकारी था। वह अपने नौकरों और व्यापारिक साझेदारों को अपमानित करता था। धीरे धीरे लोगों ने उससे संबंध तोड़ लिया और उसकी व्यापारिक प्रतिष्ठा गिरने लगी। जब उसे पैसे की जरूरत पड़ी तब कोई भी उसकी मदद को आगे नहीं आया। बुद्ध ने समझाया, जो व्यक्ति अहंकार में दूसरों को तुच्छ समझता है वह अंततः अकेला और निर्धन हो जाता है। विनम्रता ही वास्तविक संपत्ति है। अध्याय 5, दान और पुण्य की कमी। बुद्ध ने 5वां कारण बताया, जो व्यक्ति केवल अपने लिए कमाता है और दूसरों की भलाई के लिए कुछ नहीं करता वह अंततः गरीबी में चला जाता है। उन्होंने कहा, दान और परोपकार करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। जो अपने धन का उपयोग केवल स्वयं के लिए करता है वह निर्धनता की ओर जाता है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार एक नगर में 2 व्यापारी रहते थे। एक व्यापारी बहुत उदार था और गरीबों की मदद करता था। दूसरा व्यापारी बहुत कंजूस था और किसी की सहायता नहीं करता था। वर्षों बाद उदार व्यापारी का व्यापार खूब फला फूला, जबकि कंजूस व्यापारी का व्यापार ठप हो गया। बुद्ध ने समझाया, जो व्यक्ति दूसरों के लिए भी कुछ करता है उसकी संपत्ति कभी नष्ट नहीं होती। दान और पुण्य ही सच्ची समृद्धि लाते हैं। निष्कर्ष। बुद्ध ने अंत में कहा, वत्स, गरीबी केवल भाग्य का खेल नहीं है।
यदि कोई इन 5 कारणों से बचता है, आलस्य, कुसंगति, लोभ, अहंकार और दान की कमी, तो वह निर्धनता से बाहर आ सकता है। अपने विचार और कर्म बदलो तो तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। धन्ना को यह उपदेश सुनकर अपनी गलती समझ आ गई। उसने संकल्प लिया कि वह परिश्रम करेगा, अच्छे मित्र बनाएगा, लोभ से बचेगा, अहंकार त्यागेगा और परोपकार करेगा। कुछ ही वर्षों में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। शिक्षा 1. परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होती है। 2. अच्छी संगति और सद्गुण धन और मान सम्मान बढ़ाते हैं। 3. लोभ करने से धन नहीं बढ़ता बल्कि नष्ट होता है। 4. अहंकार व्यक्ति को अकेला और निर्धन बना देता है। 5. दान और परोपकार से धन बढ़ता है और सुख शांति मिलती है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। यदि हम इन सिद्धांतों को अपनाएं, तो जीवन में गरीबी और कष्टों से बच सकते हैं। मनुष्य गरीब क्यों रहता है? गौतम बुद्ध की प्रेरक कथा। प्रस्तावना: एक समय की बात है। श्रावस्ती के पास एक गांव में माधव नामक एक युवक रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता था। वह सोचता था कि कुछ लोग जन्म से ही अमीर होते हैं और कुछ लोग गरीब। उसे लगता था कि गरीबी उसकी नियति है जिससे वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। एक दिन गांव में ये समाचार फैला कि गौतम बुद्ध पास के विहार में पधारे हैं और वहां उपदेश दे रहे हैं। माधव को लगा कि बुद्ध से इस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा, मनुष्य गरीब क्यों रहता है। बुद्ध के पास पहुंचना। माधव बुद्ध के पास पहुंचा और श्रद्धा से प्रणाम करके बोला, भगवान, मैं जीवन भर कठिन परिश्रम करता हूँ, फिर भी निर्धन हूँ। मेरे गांव में कई लोग गरीब हैं, जबकि कुछ लोग बहुत संपन्न हैं। कृपया बताइए कि मनुष्य गरीब क्यों रहता है। क्या गरीबी हमारी किस्मत में लिखी होती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, गरीबी केवल भाग्य की देन नहीं होती। यह मनुष्य के कर्मों और विचारों का परिणाम होती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अध्याय 1, आलस्य और अवसरों की उपेक्षा। बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले वाराणसी में एक युवक था जिसका नाम देवदत्त था। वह अत्यंत बुद्धिमान था लेकिन आलसी था। जब भी उसे कोई अवसर मिलता, वह सोचता कि कल से मेहनत करूंगा। एक दिन एक धनिक व्यापारी ने उसे अपनी दुकान पर काम करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन देवदत्त ने सोचा कि यह काम बहुत कठिन है और उसने मना कर दिया। कुछ वर्षों बाद वह व्यापारी नगर का सबसे धनी व्यक्ति बन गया, जबकि देवदत्त गरीबी में जीता रहा। जब उससे पूछा गया कि उसने वह अवसर क्यों ठुकराया, तो उसने उत्तर दिया, मुझे लगा था कि मैं किसी और दिन कुछ बेहतर कर लूंगा। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति आलस्य करता है और अवसरों को गंवा देता है, वह सदैव निर्धन ही रहता है। अध्याय 2, अहंकार और विनम्रता की कमी। बुद्ध ने दूसरी कहानी सुनाई। राजगृह में एक व्यक्ति था जिसका नाम सोमेश था। वह बहुत धनी था लेकिन घमंडी था। वह अपने नौकरों, व्यापारिक साझेदारों और ग्राहकों से बुरा व्यवहार करता था। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। उसके व्यवसाय में हानि होने लगी और कुछ ही वर्षों में उसका सारा धन समाप्त हो गया। जब वह गरीब हो गया, तब वह अपने पुराने मित्रों से सहायता मांगने गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति अहंकार में दूसरों का सम्मान नहीं करता, वह अंततः अकेला और निर्धन हो जाता है। अध्याय 3, लोभ और असंतोष। बुद्ध ने आगे कहा, काशी में एक व्यापारी था जिसका नाम विशाल था। वह पहले बहुत ईमानदार था और व्यापार में सफलता प्राप्त कर रहा था, लेकिन जब उसने अधिक धन कमाना चाहा, तो उसने ग्राहकों को धोखा देना शुरू कर दिया। एक दिन एक राजा ने उसकी धोखाधड़ी को पकड़ लिया और उसे नगर से बाहर निकाल दिया। वह धीरे धीरे कंगाल हो गया और अंत में भीख मांगने को मजबूर हो गया। बुद्ध ने कहा, धन का लोभ करने से धन नहीं बढ़ता बल्कि अंततः नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति संतोष में रहता है वही सुखी होता है। अध्याय 4, गलत संगति और बुरी आदतें। बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। एक युवक जिसका नाम अर्णव था, बहुत मेहनती था और उसके पास पर्याप्त धन था, लेकिन वह बुरी संगति में पड़ गया। उसके मित्र जुआ, शराब और गलत कामों में लगे रहते थे। धीरे धीरे अर्णव भी उन्हीं के जैसा हो गया और उसने अपना सारा धन बर्बाद कर दिया। जब वह निर्धन हो गया तो उसके मित्रों ने उसे छोड़ दिया। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति कुसंगति में पड़ जाता है वह अपना सब कुछ खो देता है। सदैव सत्संगति को अपनाओ, तभी समृद्धि प्राप्त होगी। अध्याय 5, परोपकार और दान की कमी। बुद्ध ने 5वां कारण बताया। एक नगर में 2 भाई रहते थे, सुरेश और महेश। सुरेश बहुत उदार था और जरूरतमंदों की मदद करता था। महेश बहुत स्वार्थी था और अपने धन को केवल अपने लिए रखता था।
कुछ वर्षों बाद सुरेश का व्यापार बहुत सफल हुआ और उसे पूरे नगर में सम्मान मिला, जबकि महेश का व्यापार ठप हो गया और उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति परोपकार करता है उसकी संपत्ति बढ़ती है, जो केवल अपने लिए जीता है वह अंततः निर्धन हो जाता है। निष्कर्ष, बुद्ध ने माधव से कहा, वत्स, गरीबी केवल भाग्य का खेल नहीं है। यदि कोई इन 5 कारणों से बचता है, आलस्य, अहंकार, लोभ, कुसंगति और परोपकार की कमी, तो वह निर्धनता से बाहर आ सकता है। माधव ने ये सुनकर अपनी गलतियां पहचानी और संकल्प लिया कि वह परिश्रम करेगा, अहंकार त्यागेगा, संतोष रखेगा, अच्छी संगति अपनाएगा और दूसरों की सहायता करेगा। कुछ ही वर्षों में उसका जीवन बदल गया। शिक्षा: 1. परिश्रम से ही समृद्धि प्राप्त होती है। 2. अहंकार व्यक्ति को अकेला और निर्धन बना देता है। 3. संतोष और ईमानदारी से धन बढ़ता है। 4. गलत संगति व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है। 5. दान और परोपकार से सुख और समृद्धि मिलती है। यदि हम इन सिद्धांतों को अपनाएं, तो गरीबी और कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। मनुष्य गरीब क्यों रहता है? गौतम बुद्ध की एक और प्रेरक कथा। प्रस्तावना: राजगृह राज्य के एक छोटे से गांव में अंशुमान नामक एक युवक रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और दिन रात अपनी किस्मत को कोसता रहता था। उसे लगता था कि उसकी गरीबी का कारण केवल भाग्य है और वह कितना भी मेहनत कर ले, उसकी दशा नहीं बदलेगी। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि गौतम बुद्ध निकटवर्ती नगर में उपदेश दे रहे हैं। अंशुमान ने सोचा कि बुद्ध से ही इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, मनुष्य गरीब क्यों रहता है और क्या गरीबी से बचा जा सकता है। बुद्ध के पास पहुंचना। अंशुमान बुद्ध के पास पहुंचा और श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर बोला, हे भगवान, मैं हमेशा निर्धन रहा हूँ। मेरे जैसे कई लोग जीवन भर गरीबी में जीते हैं, जबकि कुछ लोग जन्म से ही धनवान होते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य गरीब क्यों रहता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, गरीबी केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं होती, यह मनुष्य के अपने कर्मों और स्वभाव का भी प्रतिबिंब होती है। मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाता हूं, जिनसे तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा। अध्याय 1: आलस्य और काम को टालना। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले एक गांव में रमेश नामक युवक रहता था। वह बहुत चतुर था, लेकिन आलसी था। जब भी उसे कोई अच्छा अवसर मिलता, वह सोचता कि वह कल से काम करेगा। एक बार एक धनी व्यापारी ने उसे अपने व्यवसाय में नौकरी दी, लेकिन रमेश ने सोचा, अभी तो मैं जवान हूँ, कुछ दिन बाद मेहनत करूंगा। उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। कुछ वर्षों बाद उसके कई मित्र संपन्न हो गए, लेकिन रमेश की स्थिति और भी दयनीय हो गई। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति आलसी होता है और समय का सदुपयोग नहीं करता, वह सदैव निर्धन रहता है। परिश्रम से ही भाग्य बदलता है। अध्याय 2: गलत आदतें और व्यसन। बुद्ध ने दूसरी कथा सुनाई। काशी में अर्जुन नामक एक युवक रहता था। वह बहुत अच्छा व्यापारी था, लेकिन धीरे धीरे उसे शराब और जुए की आदत लग गई। शुरू में उसने थोड़े थोड़े पैसे गंवाए, लेकिन फिर उसकी लत इतनी बढ़ गई कि उसने अपना सारा धन खो दिया। कुछ वर्षों में जो व्यक्ति एक समय समृद्ध था, वह एक निर्धन भिखारी बन गया। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति बुरी आदतों में पड़ जाता है, वह अपना सब कुछ नष्ट कर लेता है। संयम और सद्गुण ही धन को स्थायी बना सकते हैं। अध्याय 3: लोभ और ईमानदारी की कमी। बुद्ध ने तीसरी कथा सुनाई। राजगृह में एक सेठ था, जिसका नाम विशाल था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसे और अधिक धन का लालच था। इस लालच में उसने अपने ग्राहकों को धोखा देना शुरू कर दिया। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसकी धोखाधड़ी पकड़ ली और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति धन के लोभ में अनुचित मार्ग अपनाता है, वह अंततः निर्धनता की ओर चला जाता है। सच्ची समृद्धि ईमानदारी और संतोष से आती है। अध्याय 4: अहंकार और विनम्रता की कमी। बुद्ध ने कहा, श्रावस्ती में एक व्यापारी का पुत्र था, जिसका नाम सोमेश था। वह बहुत धनवान था, लेकिन घमंडी था। वह अपने नौकरों और व्यापारिक साझेदारों से बुरा व्यवहार करता था। धीरे धीरे लोगों ने उससे संबंध तोड़ लिया। जब उसे व्यापार में हानि हुई, तो कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति अहंकार में दूसरों को तुच्छ समझता है, वह अंततः अकेला और निर्धन हो जाता है। विनम्रता और सहयोग से ही सच्ची सफलता मिलती है। अध्याय 5: दान और परोपकार की कमी। बुद्ध ने 5वां कारण बताया। वाराणसी में 2 भाई रहते थे। एक था सुरेश, जो उदार था, और दूसरा था महेश, जो बहुत कंजूस था। सुरेश अपने धन का उपयोग दूसरों की सहायता करने के लिए करता था, जबकि महेश अपने धन को सिर्फ अपने लिए बचाकर रखता था। कुछ वर्षों बाद सुरेश का व्यापार खूब फला फूला, लेकिन महेश का व्यापार ठप हो गया।
बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है उसकी संपत्ति बढ़ती है। जो केवल अपने लिए जीता है वह अंततः निर्धन हो जाता है। निष्कर्ष, बुद्ध ने अंशुमान से कहा, वत्स, गरीबी केवल भाग्य का खेल नहीं है। यदि कोई इन 5 कारणों से बचता है, आलस्य, गलत आदतें, लोभ, अहंकार और परोपकार की कमी, तो वह निर्धनता से बाहर आ सकता है। अपने विचार और कर्म बदलो तो तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। अंशुमान ने ये सुनकर संकल्प लिया कि वह परिश्रम करेगा, सद्गुण अपनाएगा, संतोष रखेगा, विनम्र बनेगा और दूसरों की सहायता करेगा। कुछ ही वर्षों में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। शिक्षा 1, परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होती है। 2, बुरी आदतें व्यक्ति को बर्बाद कर सकती हैं। 3, ईमानदारी और संतोष से धन बढ़ता है। 4, अहंकार व्यक्ति को अकेला और निर्धन बना देता है। 5, दान और परोपकार से सुख और समृद्धि मिलती है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। यदि हम इन सिद्धांतों को अपनाएं, तो जीवन में गरीबी और कष्टों से बच सकते हैं। गरीबी का कारण और उसका समाधान। गौतम बुद्ध की एक और प्रेरक कथा। प्रस्तावना। कई वर्षों पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव में वसु नामक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और अपने दुर्भाग्य के लिए देवताओं को दोष देता था। वह हमेशा यही सोचता था कि उसकी गरीबी का कारण उसकी किस्मत है और वह चाहे जितना भी प्रयास कर ले, उसका जीवन कभी नहीं सुधर सकता। एक दिन उसे ज्ञात हुआ कि गौतम बुद्ध पास के नगर में आए हैं और वहां उपदेश दे रहे हैं। वसु को लगा कि बुद्ध के पास इस प्रश्न का उत्तर अवश्य होगा, मनुष्य गरीब क्यों रहता है और क्या गरीबी से मुक्ति पाई जा सकती है। बुद्ध के पास पहुंचना। वसु बुद्ध के पास पहुंचा और श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर बोला, हे तथागत, मैं अत्यंत निर्धन हूँ। मेरा परिवार कई पीढ़ियों से गरीब है। मेरे जैसे कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी धनवान नहीं बन पाते। कृपया बताइए कि मनुष्य गरीब क्यों रहता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, गरीबी केवल भाग्य का खेल नहीं होती। यह मनुष्य के कर्मों और सोच का परिणाम होती है। मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाता हूँ जिससे तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अध्याय 1, अवसरों को न पहचानना। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले श्रावस्ती में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम अर्णव था। वह अत्यंत बुद्धिमान था, लेकिन जब भी उसे कोई अच्छा अवसर मिलता वह संदेह करता और उसे छोड़ देता। एक बार एक धनी व्यापारी ने उसे अपने व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव दिया, लेकिन अर्णव ने सोचा, ये व्यक्ति मुझे धोखा दे सकता है, मैं इस अवसर को छोड़ देना ही उचित समझता हूँ। कुछ वर्षों बाद वही व्यापारी नगर का सबसे धनी व्यक्ति बन गया, जबकि अर्णव गरीबी में ही जीता रहा। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति अवसरों को पहचान नहीं पाता या उन्हें बार बार छोड़ देता है, वह सदैव निर्धन ही रहता है। अध्याय 2, परिश्रम से बचना। बुद्ध ने दूसरी कहानी सुनाई। राजगृह में एक युवक था जिसका नाम सोमेश था। वह सपने तो बहुत बड़े बड़े देखता था, लेकिन मेहनत से जी चुराता था। एक दिन उसके मित्र ने उसे एक खेत में काम करने का अवसर दिया और कहा कि यदि वह ईमानदारी से काम करेगा तो कुछ वर्षों में अपनी खुद की जमीन खरीद सकेगा। लेकिन सोमेश को मेहनत करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने यह अवसर छोड़ दिया। कुछ वर्षों बाद उसका मित्र संपन्न हो गया, लेकिन सोमेश अभी भी गरीब था। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति केवल सपने देखता है लेकिन परिश्रम नहीं करता, वह कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल सकता। अध्याय 3, अनुचित मार्ग अपनाना। बुद्ध ने आगे कहा, काशी में एक व्यापारी था जिसका नाम देवदत्त था। वह पहले बहुत ईमानदार था और व्यापार में सफलता प्राप्त कर रहा था, लेकिन जब उसे और अधिक धन की इच्छा हुई तो उसने ग्राहकों को धोखा देना शुरू कर दिया। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसकी धोखाधड़ी पकड़ ली और उसे नगर से बाहर निकाल दिया। वह धीरे धीरे कंगाल हो गया और अंत में भीख मांगने को मजबूर हो गया। बुद्ध ने कहा, धन का लोभ करने से धन नहीं बढ़ता, बल्कि अंततः नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्ची समृद्धि प्राप्त करता है। अध्याय 4, अहंकार और विनम्रता की कमी। बुद्ध ने आगे कहा, अमृत नामक एक व्यक्ति बहुत धनी था, लेकिन घमंडी था। वह अपने नौकरों, व्यापारिक साझेदारों और मित्रों से बुरा व्यवहार करता था। धीरे धीरे उसके सभी सहयोगी और ग्राहक उससे दूर होने लगे। कुछ वर्षों बाद उसे व्यापार में हानि हुई और उसकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। अब जब वह अपने पुराने मित्रों से सहायता मांगने गया तो किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति अहंकार करता है और दूसरों को तुच्छ समझता है, वह अंततः अकेला और निर्धन हो जाता है। विनम्रता और सहयोग से ही सच्ची सफलता मिलती है। अध्याय 5, बुरी संगति और व्यसन। बुद्ध ने 5वां कारण बताया,
एक नगर में एक युवक था जिसका नाम मोहन था। वह शुरू में बहुत मेहनती था, लेकिन धीरे धीरे बुरी संगति में पड़ गया। उसके मित्र उसे जुए, शराब और अन्य व्यसनों की ओर ले गए। धीरे धीरे उसने अपनी सारी संपत्ति बर्बाद कर दी। जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो उसके मित्रों ने भी उसे छोड़ दिया। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति बुरी संगति में पड़ जाता है वह अपना सब कुछ खो देता है। सदैव सत्संगति को अपनाओ, तभी समृद्धि प्राप्त होगी। अध्याय 6, परोपकार और दान की कमी। बुद्ध ने कहा, एक नगर में दो भाई रहते थे, सत्येन और नरेश। सत्येन बहुत उदार था और जरूरतमंदों की मदद करता था। नरेश बहुत स्वार्थी था और अपने धन को केवल अपने लिए बचाकर रखता था। कुछ वर्षों बाद सत्येन का व्यापार बहुत सफल हुआ और उसे पूरे नगर में सम्मान मिला, जबकि नरेश का व्यापार ठप हो गया और उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति परोपकार करता है उसकी संपत्ति बढ़ती है। जो केवल अपने लिए जीता है वह अंततः निर्धन हो जाता है। निष्कर्ष। बुद्ध ने वसु से कहा, वत्स, गरीबी केवल भाग्य का खेल नहीं है। यदि कोई इन 6 कारणों से बचता है, अवसरों की उपेक्षा, आलस्य, अनुचित मार्ग, अहंकार, बुरी संगति और परोपकार की कमी, तो वह निर्धनता से बाहर आ सकता है। वसु ने ये सुनकर अपनी गलतियां पहचानी और संकल्प लिया कि वह परिश्रम करेगा, अच्छे अवसरों का लाभ उठाएगा, सच्चाई के मार्ग पर चलेगा, विनम्र बनेगा और दूसरों की सहायता करेगा। कुछ ही वर्षों में उसका जीवन बदल गया। शिक्षा। 1. अवसरों को पहचानो और उनका लाभ उठाओ। 2. परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होती है। 3. ईमानदारी और संतोष से धन बढ़ता है। 4. अहंकार व्यक्ति को अकेला और निर्धन बना देता है। 5. बुरी संगति से बचो, वरना जीवन बर्बाद हो सकता है। 6. दान और परोपकार से सुख और समृद्धि मिलती है। यदि हम इन सिद्धांतों को अपनाएं, तो गरीबी और कष्टों से मुक्त हो सकते हैं।